नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से दर्शिका स्पीक्स में। कहते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। ऐसे हमारे साथ एक डॉक्टर मैम हैं जो कि फीमेल्स की सेहत के लिए डेडिकेट है, पूरी तरह से उनकी हेल्थ के लिए डेडिकेट हैं और वो एक लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हैं। नव उमंग हॉस्पिटल की डायरेक्टर, एमबीबीएस, डीजीओ और एक मैं आपको बताना चाहूँगी इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनली 223 लोगों ने किया है, उनमें से मैम एक हैं। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैम आपका। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स थैंक यू, शो थैंक में। प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए मैम और अपने अभी परिवार आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। एक्चुअली और मैम मैं एक और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी मैम ने अपने बिज़ी शेड्यूल में से इतना मतलब समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ नो मैम। नो थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। सो मैं एक प्रसूति और स्त्रीरोग तज्ञ हूँ, मतलब ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। जो डिलीवरी के बाद है ना, स्तनपान यस, करने यस। वाली माताओं को सपोर्ट देना सपोर्ट ज़रूरी होता है, जी। तो मैं उन मदर्स के लिए भी ओके, काम करती हूँ। ओके, ओके। और उसी के लिए मैंने एक ये किया है सुपर मॉम हिरकनी करके, हाँ, आपकी ताकि एक इन मदर्स की मैं हेल्प कर आपकी सकूँ। एक संस्था आपने बनाई है, हाँ, हिरकनी हाँ, जो है, मैंने हाँ, देखा था आपके उसमें। हाँ, मैम आपके परिवार में कौन-कौन है और हाँ। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी लिटिल डॉटर, मदर एंड मदर इन लॉ। अच्छा, और फिर अब ये लैक्टेशन स्पेशलिस्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या आपको यही क्यों आपने चुना ऐसा कुछ ये सवाल मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, लैक्टेशन कन आपको अलग से लैक्टेशन की डिग्री लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे जनरली सिलेबस में वो कवर्ड हाँ, होता वो है, तो है राइट? ही। बट ये मैंने स्पेशलाइज़ेशन मेरे डिलीवरी के बाद, मेरी जो लड़की जब हुई थी, हाँ, हाँ। उसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि मैं एज़ अ डॉक्टर काफ़ी पेशेंट्स को मैंने हेल्प किया ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में। ओके। बट मेरा ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर राइड था। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब बेसिकली जब मेरी रेवा हुई, तब उसके 2 महीने बाद ही मेरे फादर का इंतकाल हुआ ओके। और वो मेरे लिए काफ़ी एक डिस्ट्रेसिंग था। हाँ, हाँ। तो वो काफ़ी क्रॉनिक डिज़ीज़ से गुज़र रहे थे, तो जब मेरी बेबी डिलीवर हुई, तो मुझे तो नॉलेज तो पता था, सब पता था। हाँ, बट हाँ। मुझे एक इमोशनली मैं काफ़ी ब्रेकडाउन में चली गई थी कि मुझे ओके। ये दिखाई दे रहा था कि माय फादर विल बी नो मोर। यस। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी जो मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी अफ़ेक्ट कर रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर मुझे ये ख्याल में आया कि इफ अगर मैं ये छोटी मतलब ये कुछ चीज़ों से मैं इतना अफ़ेक्ट हो सकती हूँ, या फिर मेरे घर में जैसे मदर मोस्ट ऑफ द टाइम फादर के साथ, क्योंकि वो क्रोनिक डिज़ीज़ से गुज़र रहे थे। तो मेरे साथ कौन था? मेरे साथ मेरी मेड थी, मेरे साथ मेरी दादी थी, हुँ, नानी हुँ। थी, मामी थी। मामी ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस स्टेज में। तो मुझे ये दिखाई दिया कि जो मिथक काफ़ी सारे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारे सोसाइटी में है, हुँ, हुँ। और मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं जो मुझे नानी कह रही थी, दादी कह रही थी, मैं वैसे कर रही थी, हुँ, हुँ। बट कुछ वर्क नहीं हो रहा था। अच्छा। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी जैसे वर्क होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही थी, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे स्ट्रेस फैक्टर काफ़ी था। अच्छा। तो तब मुझे दिखाई दिया इफ आई बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, मैं इतना सफ़र हो रही हूँ, मुझे तो नॉलेज है। सबसे पहले चीज़ तो हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है नॉलेज काफ़ी नहीं चीज़। होता है। सेकंड थिंग सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दी है कि जिन मदर्स, उन मदर्स का क्या जिन्हें ये नॉलेज ही नहीं है, और सपोर्ट की तो दूर की बात। और हमारा सपोर्ट सिस्टम भी जनरली दादी, नानी ऐसे मुट्ठी भर लोग होते हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, या कोई मेंटल सपोर्ट देने के लिए नहीं होता है कि क्या आपके साथ हो रहा है और क्या हो सकता है। और मैम ये और भी वो है मुझे कि जब अपने ऊपर आता है तो अपन उसको और ज़्यादा गहराई से समझ सकते गहराई हैं। से समझ उसको सकते और हैं। समझते हैं अपन कि हाँ, नहीं ये अपने ऊपर बीता तो दूसरों को भी तो तकलीफ होती होगी। उसी राइट, का राइट। आपने फिर सॉल्यूशन की तो तरफ और इस ये होने के बाद फिर मैंने किया कि लाइक नेशनल सर्टिफिकेशन तो है काफ़ी, बट मैं मुझे ये दिखाई दिया मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे थे हुँ, हुँ। कि नेशनल, इंटरनेशनल भी कॉल आ रहे थे। तो देन आई थॉट कि क्यों ना इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही लिया जाए, हाँ, यूएस हाँ। बोर्ड का सर्टिफिकेशन लिया जाए, ताकि नॉट ओनली हमारे टाउन की मदर्स, बल्कि पूरे ऑल ओवर द ऑल, वर्ल्ड हाँ, इंडिया और ऑल ओवर ऑल ओवर वर्ल्ड द की वर्ल्ड मदर्स को हम बहुत अच्छी मदद बात है करें। ये मैम। हाँ,
बहुत ही अच्छी बात तो है ये। दैट उस तरीके से मैं ऑनलाइन अभी ऑफलाइन तो मेरे पेशेंट्स को हेल्प कर ही रही हूँ, हाँ, हाँ। ऑनलाइन भी सपोर्ट मैं अभी फिलहाल कर रही मैम सच में ये बहुत अच्छा काम कर रही हो कि आजकल तो मदर्स को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग है थोड़ा-सा वो उनको वही अनकंफर्टेबल सा भी लगने लगा है। मैम जैसे मतलब ये होता क्या है? लैक्टेशन स्पेशलिस्ट होता क्या है? और हूँ। इसमें हाँ। आपका रोल क्या है? राइट, राइट। तो देखिए जैसे हर मदर ना मैं सभी प्रेग्नेंट मदर्स को ये कहना चाहूँगी या जो भी मदर्स प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी उन सभी को, कि हम प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं कि हमें कब प्रेगनेंसी चाहिए। वूम पैरेंटिंग मतलब गर्भ संस्कार की क्लासेस हम हुँ। लेते हैं, बेबी शावर क्लासेस हम लेते सॉरी बेबी सही है, शावर के फंक्शंस हम अटेंड खुद करते खुद हैं। करते हैं। पर हमें ये कोई सिखाता नहीं है या कोई बताता नहीं है कि एंटीनेटली मतलब प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड भी जानकारी हमें प्राप्त करना चाहिए प्राप्त करना ताकि जब हमारे हाथ में बेबी आए हाँ, तो हाँ, हमें हाँ। करना क्या है। सही है। ये कोई स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है, दुख की बात ये है। और हमें जब बेबी आता है उसके बाद ही हमारे मतलब गायनेकोलॉजिस्ट भी मैं दोनों हूँ अभी तो हमें भी वक्त नहीं होता है डिलीवरी के बाद कि बच्चे को कैसे पकड़ा जाए। बहुत मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये नहीं करते हैं। इसीलिए ये एक स्पेशलाइजेशन है कि लैक्टेशन कंसल्टेंट अभी टाउन की तरफ हमें नहीं है बट मेट्रो सिटीज में ये हम देखते हैं कि लैक्टेशन कंसल्टेंट जहाँ पे होता है पेशेंट्स वहीं पे डिलीवर करते हैं हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। उन्हें पता है कि जो ये एक ब्रेस्ट फीडिंग ये एक स्किल है, लर्न स्किल है। क्यों और हमारे सोसाइटी में हमें लगता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये बहुत ही नैसर्गिक बात तो है ये हमारे और ये मम्मी-पापा हर ऐसे किसी को मम्मी आ लोग ऐसे ही जाती है। बताते हैं कि नेचुरल ही है, ये तो बच्चा अपने आप सीख जाता है। वो लोग हाँ, बताना नहीं पड़ता बोले उसको। बताना नहीं पड़ता है। बट ये सवाल जो आपने किया है कि पहले लैक्टेशन स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट की इतनी ज़रूरत नहीं नहीं होती थी। थी, सही है। बट अभी दिन-ब-दिन हो रही है बिकॉज़ हम जितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन्स हमारे मन में आते हैं, हुँ, उतने हुँ। ज़्यादा मिथक वैसे के वैसे ही है और हमें कोई अ, फिलहाल अभी के मदर्स को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ें लैक्टेशन स्पेशलिस्ट करता है कि वो बेबी को कैसे आपको डील करना है, नॉट ओनली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिजिकली और मेंटली। तो मैम मदर्स के लिए कितना ज़रूरी है ब्रेस्ट फीडिंग ये? बहुत मतलब यस, आइडियली हर एक मदर को प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस राइट प्रीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस लेने चाहिए ताकि वो बेबी तुम्हारा बॉडी वर्क कैसे करता है, दूध कैसे बनता है, जो दूध की कमी या दूध बहुत ज्यादा होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर ये क्लासेस आप पहले ही लेते हो या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है और कुछ डील कर रही है तो तुरंत आपको स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे सोसाइटी में ना जो प्रॉब्लम है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे बिल्कुल दूध सही बात कम है आ ये रहा हम है एक्सेप्ट मतलब कर कम लेते है। हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि दादी कहती है, नानी कहती है, बाजू वाली कहती है कि तुझे तो दूध ही नहीं आ रहा है, तो बच्चा भूखा है तू ऊपर का। और वो एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाती है कि उसे पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी दूध कैसे बनाती है। और मैं मदर्स को यही कहती हूँ कि अगर आप ट्विन बेबीज़ के भी मदर है या फिर प्रीटर्म बेबी कोई भी मदर है, तो आपकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में दूध बना सकती है। बिल्कुल सही। तो मैम इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं क्या मदर्स को जैसे फीडिंग के टाइम पे ऐसा कुछ बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस मदर्स फेस कर सकती है, जैसे फिज़िकल चैलेंजेस में क्रैक निपल्स, सोर निपल्स, पोज़ीशन आप बेबी को सही नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम होगी। फिर एंगॉर्जमेंट है, मास्टाइटिस है, उसके आगे बहुत ज़्यादा देर तक एंगॉर्जमेंट मदर्स का रहता है, अगर ये सही तरीके से मैनेज नहीं होता है, तो ब्रेस्ट इन्फेक्शन जिसको हम मास्टाइटिस कहते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस में इसका रूपांतर हो सकता है। ये तो रहे फिजिकल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस मदर्स काफ़ी डील करती है, नींद नहीं आती है, हुँ, हुँ, उन्हें कोई हुँ। समझाता ही नहीं है कि बच्चे का रात में पहले 1 महीने जगना नॉर्मल है। हुँ, हुँ, हुँ। राइट? तो उन्हें लगता है कि हमारा मेरा जो बच्चा है ना, ये सिर्फ़ मेरा ही बच्चा है जो रात में जगता है, बाकी तो बिकॉज़ सोशल मीडिया जितना एनकरेजिंग होता है ना, वो कभी डार्क साइड सोशल मीडिया बताता नहीं है। सही है। कोई मदर ऐसा बोलती नहीं है कि नहीं-नहीं मेरा बेबी मस्त है, जो 2 टू 3 मंथ्स के बेबी के पिक्चर्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। पर पहले 10 दिन में बच्चे का वज़न थोड़ा कम होता है और 14वें दिन तक बर्थ वेट आना चाहिए, ये मदर्स को पता ही नहीं है। नहीं तो जब पीडियाट्रिशियन बोलते हैं 8वें दिन 10वें दिन जाके कि बेबी का वेट कम हो चुका है तो मदर्स काफ़ी चिंतित हो जाती है और उसे लगता है कि मेरे ब्रेस्ट मिल्क से दूध नहीं मिल रहा, हुँ, हुँ। फॉर्मूला फीड करते हैं। तो ये रहे फिजिकल मेंटल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस ये होते हैं कि
उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है सिस्टम नहीं सही होता। तरीके से। और फोर्थ चीज़ ये है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे। ब्रेस्ट फीडिंग जब भी कोई प्रेग्नेंट मदर माँ बनती है, तो ये एक टोटली शिफ्ट उसके लाइफ में आता है। हुँ, हुँ। जैसा पहला शिफ्ट मदर कोई भी फीमेल के लाइफ में होता है, जैसे मतलब मैरिज होना, नए घर में आना, वैसा ही दूसरा जन्म माँ का होता है जब वो खुद बेबी को बेबी जन्म देती जन्म है। देती है। सो दिस इज ये सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज टोटली 360 डिग्री शिफ्ट है। और जब वर्किंग मदर ये इसमें अगर कोई माँ बनती है, हुँ, हुँ। तो एक वो फैमिली के लिए काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि सर्वे काफी कुछ क्या कहते हैं, जो 50% मदर्स वर्किंग मदर्स है वो जॉब छोड़ देती है डिलीवरी के बाद, एंड ओनली 26% रिज्वाइन करती है। सो फैमिली के लिए ये इकोनॉमिक चैलेंज भी है, उनसे कोई बताता नहीं है कि यू कैन वर्क एंड ब्रेस्ट फीड टुगेदर। पिक्चर बहुत डिफिकल्ट बनाया तो जाता वही है। बोल रहे हैं सोशल मीडिया में डार्क साइड नहीं दिखाया जाता। बिल्कुल सही डार्क बात साइड, बोली हाँ। इन्होंने, डार्क साइड नहीं दिखाया जाता है हाँ, उसमें। जैसे मैम अगर किसी को दूध कम आ रहा है किसी मदर को तो क्या करना चाहिए? कुछ नेचुरल प्रोसेस। बहुत सही सवाल आपने पूछा। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है, जहाँ आपको बताऊँ, मैं इंडिया का फिलहाल नेशनल हेल्थ सर्वे के हिसाब से रिसेंट रिजल्ट जो है, वो है ओनली 63% मदर्स कैन ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज। हुँ, हुँ, पहले हुँ। 6 महीने के लिए आइडियली हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ ऐसी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है जो कहती है कि पहले 6 महीने के लिए बेबी को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए, और 6 महीने के बाद ऊपरी खाना बच्चे को देना चाहिए। ऊपरी खाने के साथ 2 साल तक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ये वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशन। और यही सभी मदर्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर 6 मंथ्स तक ये ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, तो हम क्यों नहीं इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? हम क्यों नहीं प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं? हम क्यों, एक डॉक्टर बोल रहा है कि दूध की कमी है, तो हम मान ले रहे हैं कि सच में दूध की कमी है। बेसिकली प्रॉब्लम इज लेस देन 2%, बट 10 में से 6 माएँ सिर्फ दूध पहले 6 महीने के लिए दूध पिला पाती है, और बाकी की 4 माएँ मिक्स फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क पे स्विच हो जाती मैम आजकल तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने भी करवाती होंगी मदर्स ऐसा है। जनरली। एजुकेशन है, बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि मदर्स चाहती नहीं है। हुँ, हुँ। जो चाहती नहीं है वो हार्डली 5% 10% मदर्स है। बट जो चाहती है फिर भी नहीं बोल कर पाती है, क्योंकि उन्हें पीडियाट्रिशियन कहता है, बिकॉज़ ही इज़ पीडियाट्रिशियन बेबी ओरिएंटेड अगर बोल रहा है, हुँ, हुँ। वो लैक्टेशन का पार्ट नहीं है। जब मदर कहती है कि मुझे दूध कम है, घरवाले कहते हैं कि दूध कम है, तो फिर पीडियाट्रिशियन कहेगी कि फॉर्मूला मिल्क पिलाओ, क्योंकि बच्चे को भूखा तो नहीं भूखा रख तो नहीं रख रख सकते सकते, ना। सही है। तो यहाँ पे आप अगर मदर है, तो ये इसके थ्रू मैं इन सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जब भी आपके पीडियाट्रिशियन कहते हैं या आजू बाजू वाले कहते हैं कि दूध की कमी है, तो आपको लैक्टेशन कंसल्टेंट से या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली डॉक्टर है उनसे मिलिए, और एक्चुअली आपके साथ क्या हुआ है और उसको कैसे ओवरकम कर कर सकते हैं वो जानना चाहिए। और जो आपने सवाल पूछा कि दूध की कमी को हम कैसे पूरा करें, तो बेसिकली लेस देन 2% प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी ऐसी मदर नहीं है कि जिनको दूध नहीं आएगा। कुछ हाई रिस्क मदर्स होती है जिनको बीपी की, थायराइड की, शुगर की शिकायत है, अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, मोटापे की शिकार है, तो उनको ये प्रॉब्लम थोड़ा-सा डिलेड मिल्क आता है। हुँ, हुँ, पर हुँ। यहीं पे उन मदर्स को सपोर्ट नहीं किया ना, तो जो परसीव्ड है, मतलब जो लग रहा था, वो रियल लो रियल हो मिल्क जाता सप्लाई है। था। सही है। तो एक शॉर्ट सेंटेंस में यही बोलूँगी, द मोर यू ब्रेस्टफीड, द मोर मिल्क विल कम। मतलब जितना ज़्यादा आप ब्रेस्टफीड, अभी सेकंड कंडीशन है, अब कुछ-कुछ बच्चे प्रीटर्म बेबीज़ है या कुछ बेबीज़ हैं, तो वो बेबीज़ ब्रेस्ट को नहीं लग पाते हैं। तो ऐसे बेबीज़ के लिए हम क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि द मोर यू ब्रेस्टफीड तब ज़्यादा दूध आएगा। हुँ, तो हुँ। जो बेबीज़ एनआईसीयू में हैं, मेकोनियम पास किया उन्होंने, मतलब पेट में ही पुप पास कर दी है, हाँ, हाँ। तो वो बेबीज़ मदर्स के लिए इन्हें एनआईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। तो उन बेबीज़ जब तक कि वो बेबी छाती को नहीं लग पाते हैं, तो आपको हाथ से दूध निकालना होता है। अच्छा। हैंड एक्सप्रेशन टेक्निक आना ये हर माँ की रिक्वायरमेंट है, वो आना चाहिए। या लॉन्ग टर्म अगर एनआईसी में रहते हैं तो ब्रेस्ट पंप का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ब्रेस्ट को ये मैसेज जाना चाहिए कि दूध निकलते रहना चाहिए, तो दूध बनेगा। सही है। मैम फिर उस उनके लिए फीड मतलब जो मदर फीड करवाती है, उनका डाइट कैसा होना चाहिए फिर? डाइट में उनको क्या-क्या लेना चाहिए? डाइट में उनको बेसिकली ना ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए नहीं है।
ये मैं सभी मदर्स को समझाती हूँ कि क्योंकि हमें लगता है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि लो मिल्क सप्लाई क्यों है, तो इवन जब तक कि मदर बहुत माल नरिश नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा अंडरवेट है, तब तक उसका ब्रेस्ट मिल्क भी अफेक्ट नहीं होगा। बट खुद को पोस्टमार्टम पीरियड में खुद की बॉडी रिकवर होने के लिए आपको बैलेंस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस तरीके से, मतलब सभी हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है। हम देखते हैं कि बस पालक की सब्जी या मेथी की सब्जी इतना ही दिया जाता है। आपको ये बात समझना है कि प्रेगनेंसी में मदर सब खा रही थी, तो जो बच्चे के बाजू का एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसमें सब टेस्ट जा रहा था। अच्छा। तो बेबी को पता है हाँ, सब। हाँ। बट कुछ फूड रिस्ट्रिक्टेड है और हम काफी सारे फूड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो सब सब्जी रोटी सब खाना है आपको, सब फ्रूट्स आप खा सकते हैं, एप्पल है, चीकू है, अनार है, पपाया है, अगर फेवरेबल क्लाइमेट है तो आप केला भी खा सकते हैं, राइट। जैसे वेजिटेबल्स में मैंने बोला कि सब खा सकते हैं, फिर आपको ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप, बादाम है, अखरोट है, कैशू नट्स है, जो भी कुछ है, अंजीर है। मेन चीज मैं मदर्स को खाने को कहती हूँ कि खजूर है, जो पास में होना चाहिए ना। रात में बहुत से बार हम इतना ज्यादा ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है, तो खजूर भी आप खा सकते हैं, बादाम आप खा सकते हैं। जो चीजें रिस्ट्रिक्टेड है ना, वो है गाय का दूध। मैम, गाय का दूध कैसे रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है? ये तो मैंने पहली बार सुना है मैम, शॉकिंग है मेरे लिए ये तो। ये आपने इसके ऊपर भी मैंने गाय का दूध तो गाय माँ समान होती है, राइट? यस। वो सच में होती है। हाँ, हाँ। बट हमारे बेबीज के लिए गाय का दूध बना नहीं है। और अगर कुछ कुछ माए, मतलब कोई भी एनिमल मिल्क अगर मदर पीती है, तो 50% बेबीज उसको टॉलरेट कर लेंगे। बट अगर मदर भी कोई ये दूध पीती है, कोई भी गाय का, भैंस का दूध, तो कुछ कुछ बेबीज को प्रॉब्लम होता है। जो मिल्क प्रोटीन होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में से बेबी को जाते हैं, और बेबी का पेट दर्द हो सकता है, उस कोलिक जिसको हम बोलते हैं, हाँ, उससे हाँ, हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा बेबीज बहुत रोते हैं। तो लूज मोशन जैसा कुछ होता है क्या मैम लूज फिर? मोशन होता है, बेबीज को पेट दर्द होता है, नौशिया, मतलब वॉमिटिंग हो सकता है, ग्रीन कलर की स्टूल्स होती हाँ, है, हाँ, हाँ, हरे देखा है कलर मैंने की वो, स्टूल्स देखा होती है। है। तो इसीलिए जनरली हम अगर बेबी को देना ही है तो फॉर्मूला मिल्क हम कहते हैं, बट काफी मदर्स वो अफोर्ड नहीं करती है, हाँ, हाँ। इसलिए बहुत से बार डॉक्टर्स भी काउस मिल्क कहते हैं। बट आइडियली अगर लॉन्ग टर्म आपके बेबी को देना है तो फॉर्मूला मिल्क मदर मिल्क की तरह मैच करने की कोशिश की जाती है। बट जो मदर मिल्क में एंटीबॉडीज है, प्रोटीन्स है, वो कोई भी आर्टिफिशियल मिल्क या एनिमल मिल्क में नहीं है। अच्छा। तो काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है बेबीज में, ये कितने सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता ये है। तो मुझे खुद तो नया पता चला मैम, सच हाँ, में। हाँ, क्योंकि ये अवेयरनेस कोई हमारे सोसाइटी में करता नहीं है। डॉक्टर लोग पता नहीं है, डॉक्टर लोगों को नॉलेज पता है तो वो देते नहीं है। काफी डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं होता है कि काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी इतना कॉमन है। तो जब भी मदर्स, अगर आपको लो मिल्क सप्लाई हो रहा है और अगर आप काउज मिल्क आपके बेबी को दे रहे हैं, तो आप जरूर ऑब्जर्व कीजिए, या फिर आप खुद काउज मिल्क या कोई भी एनिमल मिल्क ले रहे हैं तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बेबी को अगर ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो आपको खुद को या बेबी को वो मिल्क देना बंद करना है, राइट? बट बाकी चीजें ऐसा कोई नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्शन चीजें ऐसे खानी नहीं है। है। हाँ, ज्यादा चाय कॉफी भी नहीं पीना है। अगर कैफीन भी मदर बहुत ज्यादा कॉफी जो मदर्स पीती है ना, उनके बेबीज थोड़े से इरिटेबल रह सकते हैं। 1 या 2 कप कॉफी ठीक है, 4, 5, 6 कप कॉफी नहीं प्लीज पीना व्यूअर्स है। पॉइंट करें, ये पॉइंट्स को नोट करना चाहिए कि कॉफी और चाय को हमें कम करना है। हाँ, नहीं, सही। मैम, जैसे अगर वर्किंग वुमेन है और फीड भी कराना है उनको, तो बैलेंस कैसे करे दोनों चीजों में? फिर वो ये मतलब भी एक तो प्रेशर भी आता है, एक तो काम का प्रेशर है, फिर बच्चे का भी है, फिर कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं इसीलिए ये कहती हूँ कि लैक्टेशन, जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है या पोस्टमार्टम जर्नी है, वो एक रोलर कोस्टर राइड है। और वर्किंग मदर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर राइड है। यस मैम। क्योंकि और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये भी एक मिथ है कि बच्चा होने के बाद अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब छोड़ना चाहिए और सिर्फ बच्चे का ध्यान देना चाहिए। ये एक डिप्रेशन आप में लेके आएगा। हम वर्क और ब्रेस्ट फीडिंग, ये एक नॉर्म बनना चाहिए हमारे कंट्री में। और इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि मदर्स को ब्रेस्ट पब्लिक में भी ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए हम जैसे लोगों ने मदद करनी है। मदद करनी चाहिए। कि पब्लिक में भी आप डिसेंट तरीके से
पूरा ढक के बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। मैंने कितनी सारी मदर्स देखी है कि अभी वर्क ज्वाइन करना है तो आपको पहले से ही तैयारी रखना है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसा है। अगर आप वर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मे बी, मैं तो पहले ही एडवाइस मदर्स को ये कहती हूँ कि जनरली इंडिया में तो गवर्नमेंट जॉब अगर है तो पहले 6 महीने के लिए लीव मदर को मिल जाती है। हाँ, दैट इज वेरी गुड। गवर्नमेंट ने बट ये दिया प्राइवेट हुआ है। सेक्टर में बहुत सारे इसमें जनरली नहीं होता है। नहीं होता है तो ये नहीं होता है तो मैं जनरली उनको कहती हूँ कि रिक्वेस्ट कीजिए एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तो भी आप अपने बेबी के लिए दीजिए। और 3 मंथ्स के बाद आप, जनरली मैं बॉटल फीडिंग सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं वही बॉटल, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि बॉटल से पिला सकते हैं क्या हम? हाँ, हम उसके ऊपर भी आएंगे। तो जनरली डिलीवरी के तुरंत बाद आपको बॉटल से दूध, मैं कितने सारे पेरेंट्स देखती हूँ कि दूध नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, देना दे दूध, ऊपरी दूध अगर देना भी है आपको तो वो वाटी या चम्मच से ही पिलाइए। अगर आप बॉटल से बच्चे को दूध देते हो तो बेबीज निप्पल कंफ्यूजन में चले जाएगा। जब बॉटल से दूध आता है वो बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट फ्लो, और उसका बेबी को प्रेफरेंस डेवलप हो जाता है। और जब ब्रेस्ट से दूध आता है वो बच्चे को सक करना पड़ता है, उसके बाद ही उसके मुंह में दूध आता है। हाँ, तो बेबी को पता नहीं है कि, जो बेबी को बस इतना दिमाग में बैठ जाता है कि जो पहले इस समय पी रहा था ना वो बहुत फास्ट था, और अभी जो आ रहा है इसमें मेरे को मेहनत लेनी करनी पड़ रही है। तो एक बार आपने बॉटल दे दिया या कोई भी पेसिफायर बच्चे के मुंह में दे दिया पहले 1 महीने के अंदर, तो बच्चा जब ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग सीखा ही नहीं है तो बच्चे को लगता है कि ये जो दूसरे सोर्स के ऊपर मैं जो लग रहा हूँ ना उससे मैं आसानी से पी पाऊँ। और फिर ये जो विशियस साइकिल है ना, कम दूध है, ये बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा फिर बाद में छाती को लगता ही नहीं है। तो इजी वे दे दिया हमने फिर वही इजी बच्चों वे को, दे दिया, इजी वे दे बट दिया। बेबी के लिए खराब वे हो गया है, क्योंकि सही है, बेबी को पता नहीं है उनको नहीं कि वो पता। ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है। तो वर्किंग मदर्स के लिए मैं यही कहूंगी कि 3 महीने तक के आप एक सपोर्ट सिस्टम में इंक्लूड कीजिए कि आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपके वर्किंग आवर्स। अगर आप मतलब जॉब पे आपको फिजिकल जाना है तो आपको दूध निकाल के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ब्रेस्ट पंप की जरूरत लगेगी। तो मैम ऐसे दूध निकाल के रख सकते हैं? बिल्कुल, ये ऐसे भी अच्छा सवाल है। तो मैंने तो पहली बार सुना निकाल के रख सकते, फिर वैसा कुछ मिल्क खराब होना स्टोरेज, या? ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज गाइडलाइंस है। ओके। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज गाइडलाइंस है। पहले मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर अपन दूध निकाल के रख सकते हैं। अगर ठंडी के दिन है तो 2 घंटे तक, 3 घंटे तक भी ठंडी जगह पे हम रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम 3 दिन के लिए रख सकते हैं। और आप ब्रेस्ट मिल्क 6 महीने तक फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। नो डाउट वो कई गुना फॉर्मूला फीड से अच्छा होता है। 6 मंथ्स के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स नो डाउट उसमें कम होंगे, पर जो एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कोई भी फॉर्मूला मिल्क या काउस मिल्क नहीं मैच कर पाएगा वो दूध में रहेगी। और काफी मदर्स, वर्किंग मदर्स मेट्रोज में ये करती है। टाउन हमारी तरफ ये हमारे यहाँ काफी थोड़ा चीजें सा अवेयरनेस कम है ना मैम। अवेयरनेस। रेफ्रिजरेटर में हम 3 दिन के लिए रख सकते हैं। और आप ब्रेस्ट मिल्क 6 महीने तक फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। नो डाउट वो कई गुना फॉर्मूला फीड से अच्छा होता है। 6 मंथ्स के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स नो डाउट उसमें कम होंगे, पर जो एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो कोई भी फॉर्मूला मिल्क या काउस मिल्क नहीं मैच कर पाएगा वो दूध में रहेगी। और काफी मदर्स, वर्किंग मदर्स मेट्रोज में ये करती है। टाउन हमारी तरफ ये हमारे यहाँ काफी थोड़ा चीजें सा अवेयरनेस कम है ना मैम, अवेयरनेस अवेयरनेस कम है हमारे यहाँ बट पर। ब्रेस्ट मिल्क स्टोर हम पक्का कर सकते हैं। और वो मदर्स को मैं हरदम कहती हूँ जिनको कम दूध है ना, कि हाथ से दूध निकालो और वो स्टोर करो। उनका भी यही सवाल होता है कि मैम पर वो तो खराब हो जाता खराब हो है। जाए, वही वही मैं बोला। तो नहीं, आप स्टोर जरूर कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे बॉटल की बात हुई तो बॉटल नहीं देना चाहिए? बॉटल नहीं देना चाहिए, निप्पल कंफ्यूजन में बेबीज चले जाते हैं। 3 मंथ्स के बाद बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग ऑलरेडी सीख चुका है ना और आप वर्किंग के लिए जा रहे हो, तो मैं उन मदर्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप स्टोर करके रखिए और बताइए। बॉटल फीडिंग कर, अगर उन मदर्स जो वर्किंग मदर्स हैं उनको बेबी को बॉटल देना है तो एक पेस्ट बॉटल फीडिंग करके ये होता है। मतलब आप कैसे भी नहीं है, क्या होता है बहुत सी बार बच्चा ऐसा होता है हम बॉटल पूरी तरीके से ऐसा कर देते हैं तो वो बहुत फास्ट, और कभी कभी बच्चे को मतलब उसके लंग्स में भी वो जा सकता है, एस्पिरेट हो सकता है। तो बेसिकली एक फीडिंग उसका भी होता है। हाँ, वही उसका इस तरीके से लेके और बॉटल को हॉरिजॉन्टल रख के धीरे धीरे उनको देना चाहिए। 60 ml दूध बहुत सारे बच्चे 5 मिनट्स में पिला डालते हैं बॉटल से हम। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। पेस्ट बॉटल फीडिंग होता है जब भी बेबी को
इफ यू आर वर्किंग मॉम तभी दो, नहीं तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ही करो पहले 6 महीने तक, और फिर उसके बाद ऊपरी खाना और ये सब चीजें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखो 2 साल तक। तो मैम जैसे सोसाइटी में कुछ ऐसा लगता है कि मिथक है इन सब चीजों के लिए? बहुत सारे मिथक है। गिनती बहुत सारे, बहुत मैं है। कुछ बताती हूँ, कुछ आप बताइए ताकि मैं उसको ऐड ऑन कर सकूं। तो सबसे पहली चीज कि मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं इसलिए मुझे दूध नहीं आ रहा है, ये भी काफी चीजें हैं। तो व्यूअर्स को मैं बता दूं, क्योंकि घर वाले यही बोलते हैं कि बड़े ब्रेस्ट है तो दूध आएगा, छोटे ब्रेस्ट है तो दूध नहीं आएगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। जो टिश्यू है ना, दूध बनाने का जो टिश्यू है ना, वो लगभग सभी ब्रेस्ट में सेम होता है। और जो बड़े ब्रेस्ट होते हैं उनमें फैटी कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल ब्रेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि छोटे ब्रेस्ट है तो दूध नहीं आएगा। दूसरी, अगर माँ को फीवर है, इन्फेक्शन है, तो कितने सारे मेरे पेशेंट्स जो आते हैं, मैम मैंने ना दूध नहीं पिलाया, मैंने दूध नहीं दिया क्योंकि मुझे फीवर आया था, मुझे मम्मी ने बोला है कि आप बच्चे को भी फीवर आ जाएगा, और सच में आ गया मैम, देखो मेरे को फीवर है ना, मैंने दूध पिलाया ना, अब इसको फीवर आ गया। बच्चे को फीवर वैसे भी आएगा क्योंकि बच्चा इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ यू, आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो जितना उसको लक्षण दिखाई दे रहा है उसके पहले ही उसको हुआ है। पर कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को ये कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देंगे, बट जो एंटीबॉडीज मदर बना रही है ना, वो रेडीमेड ब्रेस्ट मिल्क में से बेबी को मिल रहा है। अच्छा। तो अगर हुआ भी ना तो प्रोटेक्शन ज्यादा है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जा रहा है। अगर आप बच्चे को फीवर होगा और सर्दी होगी इसलिए आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे रहे हो और ऊपर का फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, ये गलत है। उसको एंटीबॉडीज देना है, आपको कितना भी बुखार रहो पर उसको ब्रेस्ट फीड कराओ। और बच्चे को अगर बुखार है, बच्चा पी नहीं रहा है, तो हाथ से दूध निकाल के बच्चे को पिलाओ, और जब बच्चा रेडी रहेगा तो वापस से ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करो। अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा पर्सनल ही है। प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ किस तरह से आप बैलेंस कर पाती है? इतना कुछ आप कर रही हैं लेडीज के लिए, और आपका जैसे इंटरनेशनल आप बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट है, तो किस तरह से मैनेज करती हैं ये सब चीजें? जो ये सभी वर्किंग मदर्स के लिए है एक्चुअली, क्योंकि जैसे आप यहाँ आए हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं, सो यू ऑल्सो हैव टू मैनेज समथिंग। आपके घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट जो एक मोटो होता है ना कि हमें सुबह उठ के आंखें क्यों खोलनी है और आंखें खोलने के बाद क्या करना है, पेशेंट निकालने हैं सिर्फ या क्या करना है। तो मुझे घर वाले भी काफी है कि अभी सर्टिफिकेशन लेने की क्या जरूरत है, तो वही चीज है कि क्यों, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प दिस, बस ये एक मोटो जो है ना वो ही काफी है ये सब चीजें मैनेज करने के लिए। सर्टिफिकेशन भी मैम ने बहुत मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करके बहुत कम समय में लिया है मैम ने, ऐसा कुछ? कम समय में मैंने लिया है क्योंकि वो था मेरे सामने कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, और मुझे इन सभी मदर्स की, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी मेरे इसमें आए मुझे उनको देना है, राइट। तो एक दूसरी एक चीज ये मैनेज करने के लिए मैं ये कहूंगी कि हम बहुत से बार डिसिप्लिन नहीं होते, वो डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। सुबह से लेके शाम तक हमें डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। हम सब चीजें मतलब एक फैमिली सपोर्ट भी मिलना बहुत जरूरी है। वो तो सबसे मेन है, फैमिली का बहुत है, हमारे सर का, मदर इन लॉ, मेरी मदर का, इवन मेरी डॉटर। अगर डॉटर को मैं बोलूँ आज संडे है कि नहीं मुझे ये करना है, तो शी नोज कि इतने टाइम के बाद मम्मा मेरे पास आने वाली है, और वो बच्चे भी उस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं आपको, बिकॉज मम्मा इज नॉट सिटिंग समवेयर, वो कुछ ना कुछ कर रही है। तो जब हो जाएगा तो उसे पता है कि मम्मा इतना बजे मुझे, तो ये आपके बच्चों के लिए भी होना, मैम बच्चों के लिए भी सीखने के लिए कि आप फोकस हैं, आपको क्या करना है आपको पता है, तो ये कितना बच्चों को भी सीखने मिल रहा है आपसे कि नहीं मेरी मम्मा जैसे फोकस है, मुझे भी एक ही दिशा में, एक ही उस पर फोकस करके आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। कुछ नया संदेश, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे मदर्स के लिए जो सोच रहे हैं, मदर्स मतलब प्लानिंग कर रही है, हाँ, उनके लिए कुछ? एक्चुअली इन जनरल मैं सभी फीमेल कम्युनिटी को ये बताना चाहूंगी कि अभी जैसे हमने आज ज्यादातर लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड ज्यादा डिस्कस किया है, बट जब भी कोई लड़की प्यूबर्टी के एज ग्रुप में आती है, बचपन से ही हर फीमेल का डाइट मतलब खान पान, एक्सरसाइज, ये सब चीजें सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम डे बाय डे एज अ डॉक्टर मैं देखती हूँ कि कल परसों ही
2 से 3 लड़कियाँ मेरे पास आई जिनका 9 इयर्स 10 इयर्स में उनकी पीरियड्स शुरू हो गए। अर्ली मेनार्ज इसको हम अर्ली बोल रहे हैं, मेनार्ज। जो 12-13 साल में पहले होता था, अभी हमारे 9-10 साल बेटियों का में। जो हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम पैक्ड फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं। पैक्ड फूड में बहुत सारे केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, अभी तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। 2-3 साल से ही बच्चे के हाथों में हम चिप्स थमा दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये खाना नहीं खा रहा है। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि बच्चों के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। और फीमेल्स में ज्यादातर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि फीमेल में एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है, मेंसेस शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स ऑन हो जाता है। तो ये एक तो जल्दी आते हैं, बहुत हेवी जाते हैं और काफी काफी दिन तक रह रहे हैं। तो ये खान पान की वजह से है, जो बचपन से बच्चों का सही होना चाहिए। तो इन जनरल हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज हमें ऐड करना है और बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम आज आपसे मुझे सच में बहुत सी चीजें नई जानने मिली, जो कि मुझे सच में मेरे टाइम पे तो मुझे नहीं पता थी। जो आपने निप्पल वगैरह ऐसा कुछ बताया, छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल अवेयर ही नहीं थी मैम। थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ भी बताया आज मुझे, और पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ सीखेंगे इस पॉडकास्ट से, जो मैम ने आज हमको हमारे साथ में डिस्कस किया है। मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक समय यू। दिया। और मेरा मेरा मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैम ने जो बातें कही है, छोटी छोटी बातें, पैक्ड फूड की बात कही मैम ने, प्लीज थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अगर हम अभी से ध्यान रखेंगे तो हम आगे नहीं, जाके ये अपनी इसमें से जनरेशन को। कुछ पेरेंट्स भी एटलीस्ट ये हो जाते हैं ना, कि जैसे प्रेग्नेंट मदर है तो हमें पता होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मान मत कंसल्ट लीजिए, कीजिए उसको, एक्सपर्ट की राय लीजिए। एक्सपर्ट की राय राय लीजिए। लीजिए, एंड जो है खाना पीना बहुत जरूरी है, बहुत वो जरूरी बहुत है। मैटर करता है हमारे फ्यूचर जनरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू थैंक यू। सो मच।